So hello guys, in this video I'm going to tell you about a highly recommended job for you guys. ये एक पैन इंडिया जॉब है, वर्क फ्रॉम होम जॉब है. यू नो इस जॉब के लिए आपको ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करना है और आप इस वीडियो में आए हैं तो इस वीडियो को प्लीज़ आप पूरा वॉच कीजिए, है ना. दैट्स वाई, क्योंकि आप समझ सकते हैं उसको, सारा प्रोसेस और सारी चीज़ों को कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें हैं और बेसिकली जॉब है क्या, है ना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लीजिए, यहाँ पर अमेजन की तरफ से जॉब है. आप लोगों को पता है कि अमेजन कितनी बड़ी लीडिंग कंपनी है, इंडिया क्या ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड की ये इतनी बड़ी लीडिंग कंपनी है गाइस, आप लोगों को पहले से ही पता है. तो इसमें ये जॉब है. सो ये जॉब है बेसिकली कस्टमर सर्विस टीम की तरफ से ये जॉब आई है ना. सो ये जॉब बेसिकली ऑल ओवर द इंडिया है, 140 लोकेशंस पे ये जॉब अभी करेंटली हायरिंग कर रही है ना. सो यहाँ पर अगर आप देख लें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्लियरली मेंशन है, अमेजन कस्टमर सर्विस टीम हायरिंग एसोसिएट अक्रॉस इंडिया. सो इसका मतलब यही है कि अमेजन जो टीम है, अमेजन कस्टमर सर्विस की जो टीम है वो इस टाइम हायरिंग कर रही है पूरे ऑल ओवर द इंडिया में. ओके, सो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाऊँ तो आप देख लीजिए, क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम एजुकेशन जो है वो कुछ नहीं है गाइस, बेसिकली बस 12th है. मिनिमम एजुकेशन 12th पास. ओके, सो मिनिमम एजुकेशन इतनी कम है गाइस, ओनली 12th पास, है ना. तो 12th पास भी कोई भी इसको अप्लाई कर सकता है, लेकिन गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सीलेंट इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल. सो इस चीज़ से आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी. लिखा ज़रूर है यहाँ पर एक्सीलेंट इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, बट क्या है ना कि जब आप इस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हो, अगर आपको सिलेक्ट कर लिया जाता है, देन आपको ट्रेनिंग मिलेगी, आप प्रॉपर गाइडेंस में रहोगे. ओके, और बेसिकली ये जो सारा काम होता है ना, ये एक पर्टिकुलर एक सॉफ्टवेयर पे होता है. तो अगर कोई भी क्वेरी आप आती है वहां पर, तो इनका एक सॉफ्टवेयर होता है. अब उस सॉफ्टवेयर को ही आपको बस चलाना होता है और उसी सॉफ्टवेयर पे सारी चीजें अवेलेबल होती है. तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बस अप्लाई कर देना है ना. लगे ना लगे वो एक अलग बात है, लेकिन अप्लाई जरूर से जरूर करना है. और एक और बेनिफिट है इसका, फ्लेक्सिबल विथ 24/7 शिफ्ट, डे नाइट शिफ्ट. अगर आप चाहें तो किसी भी शिफ्ट में आप इसको चूज कर सकते हैं, काम कर सकते हैं. चाहे आप दिन में काम कर सकते हैं, चाहे आप रात में काम कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं. मिनिमम 10 Mbps की स्पीड मांगी है इसमें, है ना. सो बेसिकली 10 Mbps कहने के लिए, ये भी कहने के लिए होता है, इससे थोड़ी सी कम भी है तो भी चल जाएगा. ओके, एक्टिवेट, यहाँ पे लिखा है एक्टिव इंडिविजुअल बैंक अकाउंट, पैन कार्ड एंड आधार कार्ड. हाँ, तो ये तो सबको पता ही है, तो मैंडेटरी है कि भाई बैंक अकाउंट होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए. ओके, सो इट्स ओके. सो अभी हम चलते हैं. ओके, सो ये है. सो नेक्स्ट अब हम इस पे चलते हैं. अच्छा, थोड़ा सा स्क्रॉल करके मैं आपको और दिखा देता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में. यहाँ पे लिखा हुआ है एडिशनल बेनिफिट्स, तो ये भी हैं इसके एडिशनल बेनिफिट्स. तो एडिशनल बेनिफिट्स की अगर बात करें, अगर अमेजन में आपकी जॉब लगती है तो इसके जो एडिशनल बेनिफिट्स हैं वो हैं, आपको सोडेक्सो मील कार्ड मिल जाएगा. सोडेक्सो मील कार्ड, आई डोंट नो इसके बारे में, बट मुझे पता नहीं है, बट मील कार्ड है तो कुछ खाने से रिलेटेड आपको कुछ ऑफर वगैरह कुछ होगा. ओके, 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस है यहाँ पे. ये 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस आपको मिलता है अगर आप अमेजन टीम के पार्ट बनते हो. तो नाइट शिफ्ट अलाउंस आपको रहता है, मीन्स आप दिन में भी काम कर सकते हो, रात में भी काम कर सकते हो. ओवर टाइम अलाउंस का मतलब ये है गाइस कि आप जब भी, आप सपोज करो आपकी जॉब 8 आवर्स की है और अगर आप चाहो तो 9 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, आप जितना चाहे उतना काम कर सकते हो और उसका आपको पे किया जाएगा, उसका आपको पैसा मिलेगा, है ना. और इंटरनेट अलाउंस, यहाँ पे देखो गाइस क्लियरली लिखा हुआ है वर्क फ्रॉम होम, इंटरनेट अलाउंस वर्क फ्रॉम होम. ओके, सो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो सारी चीजें. ये एक वर्चुअल जॉब है, वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब है. वर्चुअल असिस्टेंट का मतलब ही ये होता है गाइस कि आप अपने घर से बैठ के काम कर सकते हो. सो फाइंड जॉब पे आप क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आप नेक्स्ट पेज पे, मतलब इस वाले पेज पे, करंट पेज पे आप आ जाएंगे. तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है जॉब ओपनिंग्स, ये लिखा हुआ है जॉब ओपनिंग्स, और यहाँ पर लिखा हुआ है वर्चुअल कस्टमर सर्विस नोएडा इंडिया. सो गाइज यहाँ पे लिखा हुआ है नोएडा इंडिया. तो नोएडा इंडिया के नाम से आपको ये नहीं सोचना है कि यार ये तो नोएडा के लिए जॉब है, या यहाँ पे लिखा है तमिलनाडु तो तमिलनाडु के लिए जॉब है. नहीं, ये सभी स्टेट्स के लिए जॉब है, ऑल ओवर इंडिया के लिए जॉब है. ओके, सो देखिए, अब आपको क्या करना है कि अगर आप नोएडा से हैं तो आप
यहाँ फर्स्ट पे जाके फर्स्ट वाले पे ही अप्लाई कर दीजिए। अगर आप तमिलनाडु से हैं तो तमिलनाडु पे जो अप्लाई लिखा है वहां पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो आप महाराष्ट्र पे जाके क्लिक कर दीजिए। हैदराबाद से हैं तो हैदराबाद, वेस्ट बंगाल से हैं तो वेस्ट बंगाल क्लिक कर लीजिए। ओके, अगर आप इनमें से यहाँ पर जो मेंशन जितनी भी स्टेट सिटी हैं, इनमें से आप किसी भी स्टेट या सिटी के नहीं हैं, कहीं और के हैं, राइट, तो आप यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है वर्चुअल कस्टमर सर्विस एसोसिएट इंडिया 22। इसका मतलब ये है गाइस कि अगर आप इंडिया में कहीं भी रहते हैं तो आप यहाँ पे जाके क्लिक कर दीजिए। अगर इन स्टेट्स और इन सिटीज में आपका आप नहीं आते हैं तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। सो मैं इन सिटीज में नहीं आता तो मैं अप्लाई पर यहाँ पर क्लिक करूंगा। ओके, सो मैंने जैसे अप्लाई पे क्लिक किया तो मैं रिडायरेक्ट हो गया इनके नेक्स्ट पेज पे। सो ये पूछ रहा है कि क्लिक नेक्स्ट टू प्रोसीड, या रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए पूछ रहा है बेसिकली। तो हाँ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा, तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देगा। सो जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो जॉब रोल ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो गया है। ओके, सो इसके नीचे अगर हम आते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है लीगल फर्स्ट नेम। यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम डाल देना है, यहाँ पर आपको लीगल लास्ट नेम डाल देना, जो भी आपके आधार कार्ड में मेंशन है वही आपको डालना है। ईमेल आईडी आपको डाल देनी है अपनी, मोबाइल नंबर डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है। उसके बाद जेंडर मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर है वो सिलेक्ट कर लीजिए। इसमें पूछ रहा है डू यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ एज पार्ट ऑफ LGBTQIA प्लस कम्युनिटी। सो LGBTQIA प्लस कम्युनिटी के अगर आप पार्ट हैं तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप नहीं है तो इसको नो कर दीजिए। यहाँ पे मैं नहीं हूं तो मैं इसको नो कर देता हूँ। ओके, मैं कोई LGBTQIA का पार्ट नहीं हूँ, सो मैं इसको नो कर देता हूँ। अब नीचे यहाँ पर सोर्सेज में पूछ रहा है गाइस हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस जॉब। आपने इस जॉब के बारे में कहाँ सुना। तो मैंने इस जॉब के बारे में कहाँ सुना, मैंने इस जॉब के बारे में एक आर्टिकल में पढ़ा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ओके, मैं यहाँ पर लिखता हूँ सोशल मीडिया। मैंने यहाँ पे सोशल मीडिया पे एक आर्टिकल में पढ़ा था तो मैंने उस पर लिख दिया। अब सोशल मीडिया में पूछ रहा है कि कहाँ पे आपने पढ़ा सोशल मीडिया पे, तो फेसबुक इंस्टाग्राम लिख दी नहीं, मैंने किसी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पढ़ा था, तो मैं अदर्स पे लिख देता हूँ, राइट। तो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट पूछ रहा है, तो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स यहाँ पूछ रहा है कि व्हाट इज योर नेटिव लैंग्वेज, मतलब आपकी नेटिव लैंग्वेज कौन सी है। तो नेटिव लैंग्वेज मेरी तो हिंदी है तो मैं हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपकी असामी है, बंगाली है, गुजराती है, जो भी है आपकी, तो आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए, राइट। सो मेरी हिंदी है तो मैं यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब डिसेबिलिटी पूछ रहा है, तो डिसेबिलिटी अगर किसी को है किसी भी तरह की डिसेबिलिटी तो वो इस पर यस करके यस कर देता। तो मेरी नहीं है तो मैं नो आई डोंट हैव डिसेबिलिटी, राइट। सो अब यहाँ पे नेक्स्ट में पूछ रहा है एक्सपीरियंस लेवल। सो एक्सपीरियंस लेवल पूछ रहा है, तो अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस कर दीजिए, नहीं है तो आप फ्रेशर पे सिलेक्ट कर। तो मैं फ्रेशर को फ्रेशर सिलेक्ट करता हूँ। अदर डिटेल्स में पूछ रहा है नॉन टेक्निकल कस्टमर सर्विस। ओके, सो ये पूछ रहा है बेसिकली कि आप कस्टमर सर्विस एसोसिएट बनने के बाद अगर आप चाहें तो वीक ऑफ्स और शिफ्ट मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको बोला जाए कि आपकी रोटेशनल जो शिफ्ट चल रही थी वो सुबह 8 से शाम के कुछ 6 बजे तक चल रही थी, तो अगर आपको बोला जाए कि आप रात अब शाम के 6 बजे से आपको तो रात के 2 बजे तक या 1 बजे तक करना है, तो क्या आप उसके लिए रेडी हैं। मतलब अगर आपकी रोटेशनल शिफ्ट जो है उसको चेंज किया जाता है तो आप रेडी हैं या नहीं। तो मैं रेडी हूँ भाई, मुझे तो काम करना है, रात में चाहे दिन में, जो भी काम दो कभी दो मैं तो करूंगा। तो मैं इसको यस कर देता हूँ। ओके, सो अब यहाँ पर प्लीज कंफर्म दैट यू आर करेंटली रिसाइडिंग इन द लोकेशन मेंशन इन द रिस्पेक्टिव जॉब डिस्क्रिप्शन। इसका मतलब ये है गाइस, वो पूछ रहे हैं अगर आप जैसे कि उसमें पहले ऊपर आर्टिकल्स में मेंशन था ना कि नोएडा इंडिया, कोलकाता, पुणे, तो अगर आप आपने वहां पर जाकर सिलेक्ट किया है, राइट, जैसे आपने नोएडा पे रहते हैं तो नोएडा पे जाकर आपने अप्लाई जॉब पे किया, अप्लाई सिलेक्ट किया है, तो उसको आप यस कीजिए। अगर आप नोएडा में नहीं रहते हैं और आपने नोएडा पे जाके अप्लाई पे क्लिक कर दिया है तो यहाँ पर इसको नो कर दीजिए बेसिकली, बस दैट्स इट, इतना ही है। ओके,
सो यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पूछ रहा है, तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको यहाँ पर चूज कर लीजिए। और इसका जो मैक्सिमम साइज है वो 3 MB होना चाहिए। 3 MB से ज़्यादा इसका मैक्सिमम साइज नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ और इन्होंने मेंशन की है कि नॉट ओल्डर देन 2 मंथ, मतलब 2 महीने से पहले पुराना नहीं होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर बाई चेकिंग द बॉक्स, तो यस मैं क्लिक कर दूँ, यस आई एग्री आई एग्री आई एग्री आई एग्री, हाँ दैट्स इट। ओके, नीचे नीचे आई एग्री और आई एग्री, बस दैट्स। अब सबमिट पे आप क्लिक कर दीजिए। सो मैं पहले से ही ऑलरेडी इसको सबमिट कर चुका हूँ गाइस, तो मैं इस पे नहीं करूँगा, बिकॉज मैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जाके खुद जाके ट्राई करता हूँ, देन उसके बाद मैं वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ, है ना। सो अगर गाइस आप लोगों की इनमें किसी की भी जॉब लगती है तो बहुत अच्छी बात है। मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ आपकी जॉब लग गई है ना, और मुझे बहुत खुशी होगी, है ना, राइट। तो अप्लाई जरूर करना है गाइस, ऐसा नहीं कि वीडियो देख लिया और छोड़ दिया, अप्लाई जरूर करना है ना। अप्लाई करेंगे तो एटलीस्ट थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो होगा ना, राइट। अगर कोई कॉल आता है वहां से, कुछ आता है, कुछ भी होता है, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो हमने गेन किया ना, राइट। तो अप्लाई जरूर करना है, पीछे नहीं हटना है कुछ भी सोच के, है ना। इंग्लिश कम आती है, थोड़ी आती है, तो भी इट्स ओके, तो भी फाइन है, बट अप्लाई जरूर से जरूर करना। हो सकता है कि हमारा हो जाए और सिलेक्ट हो जाए, शॉर्ट लिस्ट हो जाए, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है, अमेजन जैसी बड़ी कंपनी। ओके, सो गाइस ठीक है, फिर मिलते हैं अपने अगले जॉब की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, और अप्लाई जरूर करना। बेस्ट ऑफ लक।